दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिला गुरु में। दोस्तों, हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का एक पार्ट पढ़ेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन कौन सी रेमेडी दी गई है, तो जो कि आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक डिफाइन किया गया है, जो कि हम एक एक आर्टिकल सीरियल से पढ़ते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम आर्टिकल 32 को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, तो हम बिना देरी किए आर्टिकल 32 को पढ़ते हैं, जो कि हमें क्या बताता है। राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, जो भारत का नागरिक है, अगर उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो बिना किसी दबाव के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। इट्स नोन एज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर के नाम से जाना जाता है। इट्स सेज सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी इसको सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सोल ऑफ हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये आर्टिकल 32 है। बेसिक फीचर भी आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और आर्टिकल 32 में कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है क्या करने की, रिट इशू करने की। और कि अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूछता है कि हाई कोर्ट के पास किस आर्टिकल में रिट इशू करने की पावर होती है, तो आर्टिकल 226। तो आप लोग आर्टिकल 32 को याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि देखिए, इसे बेसिक फीचर के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड हार्ट भी कहा जाता है। और इसमें कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है रिट इशू करने की। तो आइए हम आर्टिकल 33 को पढ़ते हैं। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है जो फंडामेंटल राइट अप्लाई होता है उसमें कि मॉडिफाई करने का। आप लोग नहीं समझे होंगे तो हम एक एग्जांपल देते हैं, जिससे आपको ये आर्टिकल पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल में आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं इनके पास जैसे कि राइट होता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। तो लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि ये सब अगर कि डाटा लीक कर देंगे तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए कि इनके कि फंडामेंटल राइट में मॉडिफाई करने का जो पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। आर्टिकल 34 में क्या दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट व्हाइल मार्टियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरियाज, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट व्हाइल मिलिट्रियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरियाज, यानी कि जब कि जहाँ पे सिचुएशन कि गवर्नमेंट से बाहर चली जाती है, वहाँ पे जब मिलिट्री फोर्स कि सिचुएशन को संभालती है, तो उस एरिया में कि उस एरिया में कि फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने का कि पावर इसमें बताया गया है, इसमें राइट दिया गया है कि मतलब फंडामेंटल राइट को वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 35 में क्या दिया गया है कि लेजिस्लेट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस पार्ट, यानी कि फंडामेंटल राइट में जितना भी पार्ट है उन सब, यानी कि इसमें हम लोग जितना भी पार्ट पढ़े अभी कि 32 से लेके 35 तक, इनको कि इनके प्रोविजंस को लेजिस्लेट करने के लिए कि ये एक कि
इनके पावर को लेजिस्लेट करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए, वो सब किसमें बताया गया है, वो आर्टिकल 35 में बताया गया है। हम समझते हैं कि आप लोग जो है कि ये पूरा का पूरा जो है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे वीडियो को शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।